नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। बुलेटिन में जानेंगे कि बिहार में चुलबुल कुमारी की हत्या के साक्ष्य मिटाने वाले आरोपी पैक्स अध्यक्ष हेमंत कुमार सिंह को पुलिस ने छापेमारी कर किया गिरफ्तार। चित्रकूट में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की बैठक में क्षत्रियों ने लिया संगठित होने का संकल्प और साथ ही मुरादाबाद में भाई ने आखिर क्यों की अपने सगे भाई की हत्या। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। फतेहपुर थाना क्षेत्र के लोदवे गांव में चुलबुल कुमारी की हत्या के साक्ष्य मिटाने वाले आरोपी पैक्स अध्यक्ष हेमंत कुमार सिंह को पुलिस छापेमारी कर गिरफ्तार किया है। रविवार को घटना से संबंधित पूछताछ के बाद एसएसपी के समक्ष प्रस्तुत कर जेल भेज दिया गया। बीते वर्ष 17 जून को लोदवे गांव में एक युवती को प्रेम प्रसंग मामले में परिजनों ने अन्य के सहयोग से हत्या कर शव को जला दिया गया था। पुलिस मामले के अनुसंधान के बाद मृतका की मां एवं बहन को गिरफ्तार कर भेज दिया गया है जेल। इस घटना में कई लोगों को आरोपी बनाया गया था। क्या मामला है? फतेहपुर थाना क्षेत्र में विगत जुलाई माह में 2022 के जुलाई माह में एक युवती का शव बरामद हुआ था। एक युवती की हत्या की गई थी, जिसमें अनुसंधान के क्रम में यह पाया गया कि उसमें प्रेम प्रसंग के मामले में जो मृतिका है उसको उसकी मां के द्वारा हत्या की गई है। अपने अन्य जो सहयोगी हैं जिसमें उसके जो प्रेमी है मृतिका की मां का, उसको वो भी शामिल था तथा उस मामले में अन्य जो लोग उनके सहयोग से उस जो मृतिका का शव को छुपा दिया गया था और साक्ष्य छुपाने में मदद की गई थी। इस मामले में जो मृतिका की मां और मृतिका की मां का प्रेमी को गिरफ्तार किया गया था, जिनके नाम थे सुनीता देवी और पिंटू कुमार। और इसके अलावा इस मामले में जो उनका सहयोग करने वाले हेमंत सिंह, उनकी गिरफ्तारी की गई है। इस प्रकार से इस मामले में कुल मिलाकर के 3 अपराधकर्मी की गिरफ्तारी कर दी गई। पुलिस मामले में कितने अपराधी कुल कितना है इसमें? 2 और है जिनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। बिहार से सी न्यूज संवाददाता विकास की रिपोर्ट। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के आह्वान पर जनपद मुख्यालय स्थित चित्रकूट इंटर कॉलेज परिसर में जिलाध्यक्ष कुंवर प्रताप सिंह की अध्यक्षता में विशेष बैठक संपन्न हुई, जिसमें विभिन्न वक्ताओं ने समाज के संगठन को विस्तारित कर संगठन को मजबूत आधार दिए जाने का आह्वान किया, ताकि क्षत्रिय समाज देश प्रदेश में अपना वर्चस्व स्थापित कर सके। वैसे भी देश में निवास कर रहे क्षत्रियों का इतिहास स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। देश में किसी की भी हुकूमत रही हो, क्षत्रियों ने अपनी आन बान शान की रक्षा करते हुए प्राणों को न्यौछावर करने से पीछे नहीं रहे हैं। महासभा की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष अनुज चौहान ने क्षत्रियों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि पहले के इतिहास का आईना देखकर अब पूरे प्रदेश के सभी 80 जिलों में संगठन की इकाइयां गठित कर मजबूत करना है। इतना ही नहीं, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक क्षत्रियों का परचम सिर चढ़कर बोलना चाहिए, ताकि सभी क्षत्रिय अपने को गौरवान्वित समझें। वहीं बैठक के पूर्व दीप प्रज्वलन कर अमरवीर सपूत महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर पुष्पांजलि करने के बाद आए हुए अतिथियों का माल्यार्पण कर जिलाध्यक्ष ने हर्ष व्यक्त करते हुए आभार जताया। आज का जो कार्यक्रम है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे कुंवर हरिवंश जी के निर्देश पे हम लोग पूरे प्रदेश में लगभग 78 डिस्ट्रिक्ट हैं, 78 जिले हैं यूपी में, जिसमें से मैं पश्चिम का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और पश्चिम में लगभग 38 जिले आते हैं। तो हम उन 38 जिलों में बॉडी के 51 सदस्य, युवा की 51 सदस्य और वीरांगनाओं की 51 सदस्यीय कार्यकारिणी गठित करने के लिए सभी जिलों में प्रयास कर रहे हैं, सभी जिलों में जा रहे हैं। इसी क्रम में आज हम चित्रकूट भी आए। क्या आज आपने लोगों को क्या मार्गदर्शन दिया? मार्गदर्शन सभी लोग बहुत समझदार हैं और सबको पता है कि क्या करना है। ऐसा कोई मार्गदर्शन हमें देने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन है वो ज़रूर हमने पहुंचाने की कोशिश की है। और वो ये है कि हमको अपने संगठन को संगठित करना है, मजबूत करना है, बड़ा विस्तार करना है और इसको उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, दिल्ली की राजधानी भारत की राजधानी दिल्ली में सब लोग क्षत्रिय संगठन को एक महत्वपूर्ण तरीके से अपने हर मुद्दों में लें।
इसी बात का हम लोगों को संकल्प लिया है और सबको इसको हर जन जन तक पहुंचाना है क्षत्रिय भावना को। चित्रकूट से सीनू संवाददाता वीरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। कानपुर देहात में संदिग्ध परिस्थितियों में चलती डीसीएम में लगी आग, भयंकर आग से इलाके में मचा हड़कंप, हाईवे में लगा जाम। डीसीएम के अंदर चालक और परिचालक की फंसे होने की संभावना। इटावा की तरफ से कानपुर की ओर जा रही थी डीसीएम में भयंकर आग लगने से NH2 में लगा भयंकर जाम। रनिया थाना क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्र रनिया में मयूर फैक्ट्री के सामने हाईवे पर जा रही डीसीएम में लगी आग। कानपुर देहात से सीनू संवाददाता दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में भाई की हत्या करने के बाद आरोपी शादाब को थाना सिविल लाइन में खुद जाकर की हत्या की जानकारी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा है। एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि भाई भाइयों में किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। पुलिस के मुताबिक मृतक शाकिर नशा करता था और इसी को लेकर विवाद हुआ था। दोनों अभियुक्तों शादाब और साजिद ने थाने में जाकर आत्मसमर्पण किया है। थाना सिविल लाइन इलाके की पूरी घटना बताई जा रही है। ये अभी कुछ देर पहले एक शादाब नाम के व्यक्ति हैं, वो अभी सिविल लाइन थाने पर स्वयं पहुंचे और उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने भाई को मार दिया। तत्काल पुलिस यहाँ मौके पर पहुंची तो इनका सगा भाई था जो फाकिर नाम है उसका, वो खून से लथपथ पड़ा हुआ था और उसकी मृत्यु हो चुकी थी। यहाँ से उसकी आवश्यक कार्रवाई के बाद बॉडी को यहाँ से भिजवाया गया है। और संभवतः ये जो मृतक है ये नशा करने का आदी था और घर में काफ़ी झगड़ा करता था और आज किसी बात पर इनका झगड़ा हुआ है, जिसमें आके उसके भाई ने इसके सिर पे किसी चीज़ से प्रहार किया है, जिससे इसकी मृत्यु हो गई है। और फिलहाल जो अभियुक्त है साजिद और शादाब दोनों पुलिस की गिरफ्तारी में हैं। घटना में क्या नहीं, कोई घर का कोई सामान ब्लंट ऑब्जेक्ट है, समझो पट्टा शायद पड़ा हुआ था, उसी से उसने सिर पर बात किया। मुरादाबाद से सीनू संवाददाता दिलशाद अंसारी की रिपोर्ट। मुरादाबाद में भारतीय जनता पार्टी महापौर विनोद अग्रवाल के सचिव चंद्रशेखर शर्मा ने पिस्टल दिखाकर आए जनता दरबार में फरियादी को धमकाया। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में प्रियांशी जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि यूपी में बैठे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि मेरी सरकार होते हुए यूपी के अंदर माफिया गुंडा राज खत्म कर दूंगा। अब तो उन्हीं की पार्टी के मुरादाबाद से बने महापौर विनोद अग्रवाल के सचिव चंद्रशेखर शर्मा ने साबित कर दिया है कि सरकार तो हमारी है, दबंगगिरी भी हमारी ही चलेगी, क्योंकि इनके अलावा अगर कोई व्यक्ति इस तरह की हरकत करता तो अब तक वह जेल के अंदर होता। क्या नाम है सर? जय श्री राम, वंदे मातरम। मेरा नाम प्रियांशु जोशी, हिंदू समाज पार्टी युवा मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष। देखिए, प्रेस वार्ता इसलिए करी गई, एक जो मुरादाबाद महापौर हैं हमारे माननीय महापौर जी, उनके कैंप कार्यालय पे कोई फरियादी पहुंचा अपनी फरियाद लेके, तो उसकी फरियाद सुनने की जगह चंद्रशेखर शर्मा जी उसे धमका रहे हैं, गालियां बक रहे हैं, महिलाएं भी वहाँ खड़ी हैं और उसके बाद मूक दक्षत बैठे महापौर जी चुपचाप देख रहे हैं। क्या लाइसेंस है क्या बीजेपी को गुंडाई दिखाने का, या महापौर जी ने गुंडे पाले हुए हैं? निजी सचिव का क्या मतलब है किसी फरियादी को गलत बोलना, गाली बकना? और आप देख लेना, हम आपको एक वीडियो भी देंगे जिस वीडियो में उनकी एंटी में पिस्टल लग रहा है। मैं कह रहा हूँ लाइसेंस ही है, कुछ है, लेकिन आप इस तरीके से दबंगई नहीं दिखा सकते। अगर दबंगई दिखाएंगे तो हिंदू समाज पार्टी उसका पुरजोर विरोध करेगी, क्योंकि कमजोरों के साथ हिंदू समाज पार्टी खड़ी है, ताकतवर के साथ नहीं खड़ी है। देखिए, मेरी जान को खतरा है, अब खतरा है, क्योंकि चंद्रशेखर शर्मा और महापौर जी या तो मुझे मरवा देंगे या मुझे झूठे केस में फंसवा देंगे। अगर कल को कुछ भी होता है तो उसमें वह समस्त जिम्मेदारी महापौर और चंद्रशेखर शर्मा जी की होगी। और नगर निगम के साथ, नगर निगम के कर्मचारी, पदाधिकारी सभी के साथ हम तन मन धन से साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे इस लड़ाई में। ये गुंडाई दिखा रहे हैं, साफ गुंडाई दिखा रहे हैं। माननीय योगी जी महाराज इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनको सराहना है, उनके कार्य को शत शत नमन, और वाकई में बहुत अच्छा कार्य है माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी का। लेकिन कुछ चंद बीजेपी के दिग्गज इस तरीके से दबंगई कर रहे हैं, उनकी
छवि को धूमिल करने का कार्य बीजेपी के कुछ पदाधिकारी कर रहे हैं। देखिए, महापौर जी तो शांति से बैठे हैं, आप वीडियो देख सकते हैं, वीडियो मैं आपको दे रहा हूं, उस वीडियो में देख सकते हैं महापौर जी शांति से बैठे हैं। और यह है हिंदू समाज पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। हमें सीधी सी बात है, जो होगा देखा जाएगा, हम साथ देंगे इंसाफ का, और हमेशा कमजोरों के साथ हिंदू समाज पार्टी खड़ी होती है, ताकतवर के साथ नहीं। जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंदू राष्ट्र। हाँ, नुमाइश करना, दबंगई दिखा रहे हैं, साफ दबंगई दिखा रहे हैं। और क्या लाइसेंस है इनके पास? इनके पास क्या लाइसेंस है? मेयर साहब भी नहीं कह सकते, तो वो निजी सचिव होके इस तरीके से व्यवहार करेंगे, ये कतई बर्दाश्त नहीं। देखिए साहब, इतना मुझे नहीं मालूम है। देखिए, लाइसेंस भी होगा तब भी आप नुमाइश नहीं कर सकते। अगर लाइसेंस ही भी है तब भी आप नुमाइश नहीं कर सकते पिस्टल का, और लाइसेंस ही नहीं है तो मैं नहीं कह सकता। हाँ, लाइसेंस ही है, मैं मानता हूँ, लेकिन नुमाइश करने का आपका कोई राइट नहीं है। ये माननीय महापौर जी जो हैं, उनके निजी सचिव हैं चंद्रशेखर शर्मा जी। जी हाँ, आप देखिए, आप गुंडागर्दी चल रही है, गुंडों को ही पाल रहे हैं, फिर और क्या कर रहे हैं? गुंडाई नहीं चल रही है तो और क्या चल रही है? देखिए, माननीय योगी जी का तो कार्य सराहनीय है, उनके कार्य को तो सैल्यूट करते हैं, लेकिन बीजेपी के कुछ दिग्गज नेता जो कार्य कर रहे हैं उनको मैं नहीं मानता। मैं मानता हूं माननीय योगी जी महाराज इस चीज़ को संज्ञान में लें और इस वीडियो को देखें और इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। बिल्कुल, ये गुंडागर्दी नहीं है तो और क्या है। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता दिलशाद अंसारी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद औरैया में गौवंशों से लदा ट्रक छोड़कर भागने वाले गौ तस्करों से पुलिस व एसओजी की टीम की मुठभेड़ हुई। ट्रक से गौ तस्करों के द्वारा गौवंशों को ले जाकर जाने की सूचना पुलिस को मिली थी। एसओजी टीम व औरैया पुलिस ने ट्रक को पकड़ने के लिए घेराबंदी कर दी, जिस पर गौ तस्कर डिवाइडर पार कर ट्रक छोड़कर फरार हो गए थे। ट्रक में पुलिस को 48 गौवंश मिले थे। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर मामला दर्ज कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए साक्ष्य संकलन में थी और पुलिस को सूचना मिली कि गौ तस्कर पकड़े गए। ट्रक की जानकारी करने औरैया बुलेट गाड़ी से आ रहे पुलिस व एसओजी की टीम ने गौ तस्करों को पकड़ने के लिए घेराबंदी की। औरैया के भगौतीपुर के पास तस्करों ने पुलिस टीम को देखकर उन पर फायर कर दिया। पुलिस ने भी बचाव में गोली चलाई। गोली लगने से एक गौ तस्कर शादाब घायल हो गया, तो वहीं दूसरा साथी भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। क्या मामला है? ये 24/25 की रात्रि लगभग 11:30-1 बजे करीब एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक आरजे नंबर का ट्रक है जिसमें गौवंश लद के ये औरैया जनपद से जा रहे हैं। संभवतः वो इटावा की तरफ जा रहे थे। तो सूचना पर मंडी के पास एसओजी टीम और इंडियन ऑयल चौकी से थोड़ा आगे लगभग 50 मीटर की तरफ 2-3 ट्रक खड़ा करके रोड जाम करके ये जो संबंधित ट्रक था इसको रोकने का प्रयास किया गया। तो ये ट्रकों में टक्कर मार के अपना डिवाइडर पार करके दूसरी तरफ एक अपनी गाड़ी छोड़ के ये भाग गए। इसमें से जो लोग गाड़ी चला रहे थे तत्समय भाग गए। तो जब इस ट्रक को खोल के देखा तो इन्फॉर्मेशन एकदम सही थी। इसमें 38 गौवंश मिले, जिसमें से 30 गाय थी और 8 उसमें सांड थे। तो इनको नियमानुसार सुपुर्द करके इसमें 611/23 थाना कोतवाली जनपद औरैया के इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया। 358 गोवध और पशु क्रूरता 307 आईपीसी में अभियोग पंजीकृत किया गया। जो ट्रक की जानकारी मिली उसमें जो एक्चुअल नंबर था ट्रक का, वैसे आरजे लिखा हुआ था, पर जब ट्रक की तस्दीक की गई तो यह ट्रक मोहम्मद सादाब सन ऑफ कलीम, ये सट्टी का रहने वाला है, इसके नाम से पाया गया। इसकी और इलेक्ट्रॉनिक जांच गहनता से की गई तो जो पूरा गैंग था उसको तस्दीक किया गया। 6 लोगों के गैंग को चिन्हित करके इन लोगों को ढूंढा जा रहा था। तो ये सूचना प्राप्त हुई कि आज कोतवाली औरैया से जिन लोगों ने कल ये ट्रक टक्कर मार के और छोड़कर ये लोग भाग गए थे, तो ये जानकारी करने की फिराक में ये आज फिर आए थे। ये यूपीएससी नंबर की एक बुलेट गाड़ी से जा रहे थे।
भगवतीपुर से पहले एक जो कट पड़ता है वहाँ पर ये लोग इन लोगों को जब घेराबंदी करके रोका गया तो इन्हें पता चल गया कि पुलिस पार्टी है। 2-3-4 टीम जगाई गई थी। फिर ये अपनी गाड़ी से जब फिसल गए और फिसल के लोग भागने लगे तो इनका पीछा किया गया। इन लोगों ने पुलिस पर फायर की। फायर करने के बाद पुलिस ने 3 फायर करी। जवाबी फायरिंग में ये मोहम्मद सादाब सन ऑफ कलीम, ये जो सट्टी कानपुर देहात का रहने वाला है, इसके जो है ये घायल हो गया है। इसको उपचार हेतु लाया गया है। इन्हें 100 बेड रेफर किया जा रहा है। वर्तमान में इनकी स्थिति ठीक है। इनके साथ एक जो दूसरा व्यक्ति था रजत अल्ताफ रजा सन ऑफ मुस्तकीम, ये इस्लाम नगर बाबरपुर अजीतमल का रहने वाला है। इसके पास भी एक तमंचा मिला और इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। दोनों के पास टोटल बरामदगी में 315 बोर के 2 तमंचे, एक मिस्ड राउंड जो तमंचा में एक फंसा हुआ था, एक लाइव राउंड और एक अभी खाली खोखा, ये सब बरामदगी हुई है। और इनसे पूछताछ में इन्होंने कल की घटना करनी कबूल की है और पूरा मोडस ऑपरेंडी इनका जानकारी की गई है। जो पूरा गैंग चिन्हित किया गया है, इनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। शेष अभियुक्तों को शीघ्र गिरफ्तार करने के लिए अन्य टीम्स बना दी गई हैं। और एएससी न्यूज संवाददाता अभिषेक की रिपोर्ट। बरसों से चली आ रही मृत्यु भोज एक सामाजिक कुरीति और सामाजिक परंपरा। मृत्यु भोज पर समाज के लोगों द्वारा बहाया जाता है पानी की तरह पैसा। ग्रामीण क्षेत्रों में मृत्यु भोज को लेकर बदली सोच। शोक सभा में मृत्यु भोज न करने का लिया संकल्प। मृत्यु भोज न करके समाज के विकास और उत्थान में लगाएं पूंजी। लोधी समाज की माताजी की मृत्यु पर मृत्यु भोज न करने का संकल्प लिया गया। मृत्यु भोज न कराकर गांव में मोक्षधाम बनवाने के लिए किए गए 11,000 रुपए दान। ग्रामीणों द्वारा मिल रहा सहयोग। शोक सभा में मृत्यु भोज एक सामाजिक बुराई बताया। शोक सभा में उपस्थित लोगों ने अपने अपने विचारों के माध्यम से सुझाव दिए। शोक सभा में उपस्थित लोगों ने उनकी माता और पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी को दी श्रद्धांजलि। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता अवधेश राजपूत की रिपोर्ट। झांसी में शाम के समय घर से मंदिर नदी किनारे प्रसाद लेने गई 12 वर्षीय किशोरी को मगरमच्छ ने अपना शिकार बना लिया। कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने मगरमच्छ के मुंह से किशोरी को बचाया। वहीं घटना की सूचना परिजनों को मिलते ही परिवार में मातम का माहौल छा गया। वहीं घटना की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर कार्यवाही शुरू कर दी। झांसी से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। राजगढ़ जिले के खिलचीपुर नगर में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हनुमंत कथा के प्रथम दिन मातृशक्ति भव्य कलश यात्रा में शामिल हुई, जहां हजारों की संख्या में जन सैलाब उमड़ा। आपको बता दें कि कलश यात्रा में मातृशक्तियों के द्वारा भगवा रंग की साड़ी पहनी एवं सिर पर कलश लेकर करीब 4 घंटे तक चली। कलश यात्रा के लिए गुजरात से 30,000 साड़ियां मंगवाई गई। कलश यात्रा नगर के झालावाड़ नाका बस स्टैंड होते हुए स्टेडियम में स्थित कथा पांडव तक पहुंची है। नगर के मुख्य मार्गों पर भक्तों के द्वारा कलश यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। राजगढ़ से सी न्यूज संवाददाता नागेश्वर पाटीदार की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है, जहां अशोक कुमार मीना नवागंतुक पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर द्वारा दिनांक 25 जून को जनपद की कानून एवं शांति व्यवस्था की कमान संभाली गई। पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर द्वारा जनपद के इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया से संवाद हेतु पुलिस लाइन शाहजहांपुर स्थित सभागार में गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें जनपद के पत्रकार बंधुओं द्वारा प्रतिभाग किया गया। अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति एवं अवैध मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध शराब, अवैध शस्त्र के कारोबार में संलिप्त एवं टॉप 10 तथा क्रियाशील अपराधियों के विरुद्ध धरपकड़ अभियान चलाकर अपराध पर अंकुश लगाने की कार्यवाही की जाएगी। जैसा मैंने आपको बताया कि जो भी हमारे टॉप 10 और माफिया और संगठित अपराधी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ ये भी इंश्योर किया जाएगा कि जल्द से जल्द उनका ट्रायल पूरा करवा गवाही करवा कर इसमें कोशिश की जाएगी कि जितने भी अपराधी हैं उनको जल्द से जल्द सजा मिला सकें, जिससे कि समाज के अंदर एक मैसेज जाए और अगर कहीं कोई अपराध होता है तो कोई भी जगह में अपराध होता है। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।